बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस का ऐसा हाल जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है। एक वक्त था जब उनकी खूबसूरती के चर्चे हर तरफ होते थे। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते थे, लेकिन अब वही एक्ट्रेस बिल्कुल बदले हुए अंदाज में नजर आई। हम बात कर रहे हैं 90 की दशक की सुपरस्टार मनीषा कोइराला की। हाल ही में मनीषा कोइराला का एक नया लुक सामने आया, जिसमें वो बिना किसी मेकअप, बिना किसी दिखावे और अपने नेचुरल सफेद बालों के साथ नजर आई। ना कोई ग्लैमर, ना कोई भारी भरकम स्टाइलिंग, बस एक सादगी और एक अलग सा आत्मविश्वास। उनका ये अंदाज देखते ही सोशल मीडिया पे हलचल मच गई। फैंस हैरान रह गए कि आखिर ये वही मनीषा है जिन्हें कभी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कहा जाता था। लेकिन इस बदलाव के पीछे की कहानी और भी ज्यादा गहरी है। दरअसल साल 2024 में संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में मनीषा कोइराला ने दमदार कमबैक किया था, जहां उन्होंने मलिका जान का किरदार निभाया और एक बार फिर साबित कर दिया कि वो आज भी उतनी ही मजबूत अदाकारा है। लेकिन इस बार चर्चा उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनके लुक की हो रही है। जब उनसे उनके नए अंदाज के बारे में पूछा गया तो मनीषा ने जो कहा उसने हर किसी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि अब मैं किसी तय पैमाने पर फिट होने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं बस जैसी हूँ वैसी ही रह रही हूँ। उनके इस बयान में एक गहराई है, एक सच्चाई है जो आज के ग्लैमर वर्ल्ड में बहुत कम में देखने को मिलती, बहुत कम लोगों में ये चीज मिलती है। मनीषा बताती है कि ये बदलाव एक दिन में नहीं आया, बल्कि ये एक धीमी प्रक्रिया थी। जिंदगी में उन्हें बहुत कुछ सिखाया, बहुत उतार चढ़ाव दिखाए और शायद यही वजह है कि अब वो दिखावे से ज्यादा असलियत को अहमियत देती हैं। मनीषा कोइराला नेपाल की रहने वाली है। उनके पिता प्रकाश कोइराला नेपाल के प्रमुख राजनेता रहे। 1989 में नेपाली फिल्म फेरी भेटोला से डेब्यू करने के बाद 1991 में सौदागर से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। 90 के दशक में वे हिंदी से लेकर तमिल सिनेमा तक की सबसे महंगी और लोकप्रिय हीरोइन रही। 1942 में ए लव स्टोरी, बॉम्बे दिल से जैसी फिल्मों में उनकी अदाकारी आज भी याद की जाती है। एक हीरोइन जिन पर जावेद अख्तर साहब ने 1942 में अ लव स्टोरी में गीत भी लिखा था। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब। उन्हें 3 फिल्म फेयर अवार्ड, 1 फिल्म फेयर साउथ और हीरा मंडी के लिए फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड मिल चुके हैं। नेपाल सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ गोरख दक्षिण बाहु से सम्मानित किया, लेकिन सफलता के इस चमकदार सफर के बीच उनकी जिंदगी कई चुनौतियों से भरी रही। साल 2012 में उन्हें स्टेज 4 ओवेरियन कैंसर का पता चला और ये लड़ाई बेहद मुश्किल थी। अमेरिका में लंबा इलाज चला, कीमोथेरेपी, सर्जरी, कैंसर से जूझते हुए मनीषा ने कई बार मौत को करीब से देखा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और 2013 में वे कैंसर फ्री घोषित हुई और इस सफर ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने अपनी किताब हील्ड हाउ कैंसर गिव मी अ न्यू लाइफ में इस अनुभव को शेयर किया। कैंसर को उन्होंने गिफ्ट कहा क्योंकि इसने उनकी सोच, नजरिया और जिंदगी को नई दिशा दी। 2024 में संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार में उनकी जो जबरदस्त कमबैक था, सब उस पर हैरान थे। मलिका जान का वो किरदार निभाकर उन्होंने फिर से दिखाया कि कैसे 90 के दशक की हीरोइन वापस आती है तो किस तरीके से वो अपने किरदार को निभाती है। लेकिन अब वे कह रही है कि इंडस्ट्री में परफेक्शन का जो जुनून है उससे वो दूर जा चुकी है। मनीषा का कहना है कि खूबसूरती का दायरा बढ़ाना चाहिए, सिमटना नहीं। मुझे उम्मीद है कि लोगों को याद दिलाएं कि उम्र के साथ साथ ग्रेस और मजबूती और गहरी होती जाती है। हाँ, दबाव तो होता है, लेकिन मैंने उसके साथ समझौता कर लिया है। जो चीजें मेरे लिए बनी है वो मुझे मिल जाएंगी। मैं गलत वजहों से लोगों की स्वीकारता पाने की वजह असली बने रहना ज्यादा पसंद करूंगी। उनके इस फैसले ने बॉलीवुड में चर्चा छेड़ दी है। आज के दौर में जहां अभिनेत्रियां उम्र छिपाने के लिए तरह तरह के उपाय करती हैं, सर्जरी कराती, वहां मनीषा का ये बोल्ड कदम कई युवा कलाकारों और आम महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बन रहा है। फैंस कह रहे हैं कि ये दिखाता है कि सच्ची खूबसूरती उम्र या दिखावे में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और असलियत में होती है। मनीषा की जर्नी सिर्फ एक लुक की नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की गहरी समझ की कहानी। कैंसर की लड़ाई, करियर के उतार चढ़ाव, पब्लिक लाइफ के दबाव और अब असली खुद बनकर रहने का फैसला, सब मिलाकर वे आज एक मजबूत,
शांत और आत्मविश्वास महिला के रूप में सामने आई है। वे आखिर में कहती हैं कि ये शांति, मजबूती और दयालुता के बारे में है। मेरे लिए यही असली खूबसूरती है। आपको बता दें कि मनीषा कोइराला सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक राइटर भी हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ाई लड़ी और उस पर किताब लिखी और इस मुश्किल दौर में उन्हें अंदर से पूरी तरह बदल दिया। मनीषा कहती है कि खूबसूरती का दायरा बढ़ना चाहिए, सिमटना नहीं। यानी अब वो उस सोच को बदलना चाहती हैं जहां उम्र के साथ खूबसूरती को कम आंका जाता है, जहां हर किसी को फ्लॉलेस दिखना जरूरी समझा जाता है। वही मनीषा इस सोच को तोड़ते हुए खुद को वैसे ही अपनाना चाहती हैं जैसी वो है, और यही बात उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। यानी उनका सफर सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने हर मोर्चे पर अपनी पहचान बनाई है। लेकिन आज जब वो अपने इस नए लुक में सामने आई तो ये सिर्फ एक लुक नहीं बल्कि एक सोच है, एक मैसेज है जो हर उस इंसान के लिए है जो खुद को बदलकर दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता है। मनीषा का अंदाज हमें सिखाता है कि असली खूबसूरती दिखावे में नहीं बल्कि खुद को अपनाने में है, और शायद यही वजह है कि उनका ये सादा लुक आज लाखों लोगों के दिल को छू रहा है। अब सवाल ये है कि क्या इंडस्ट्री में और लोग भी मनीषा की तरह इस सोच को अपनाएंगे या फिर ग्लैमर का ये दबाव ऐसे ही चलता रहेगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।